बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मिस्टर जेड अकेडमी। जैसा कि आपको मालूम है, हमारी टेंसेस की वीडियो चल रही है और हम अपनी टेंसेस की वीडियो में क्या डिस्कस कर रहे हैं कि टेंसेस को हम लोग किस तरह इंग्लिश लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हैं। इसकी डेफिनेशन भी हमने पढ़ ली थी अपनी प्रीवियस वीडियो में, और इसकी 4 कैटेगरीज़ के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। फर्स्ट इसकी कैटेगरी थी इनडिफाइनिड टेंस, फिर उसकी सेकंड कैटेगरी होती है कंटिन्यूअस। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो होंगी कंटिन्यूअस के, वो कंटिन्यूअस टेंसेस की जो सेकंड जो इसकी टाइप है वो उसमें हम लोग क्या डिस्कस करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, जो इसकी फर्स्ट कैटेगरी थी वो थी इनडिफाइनिड टेंस, यानी प्रेजेंट इनडिफाइनिड टेंस को हम लोग कवर कर चुके थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर उसमें आई बटन में लिंक है, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो होगी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज़ यूज्ड टू टॉक अबाउट एक्शंस happening right now or action that are ongoing in the present time। अब देखिए ongoing और happening यहाँ पे यूज़ किया गया है। इसकी मीनिंग क्या है, यानी जो काम हम अभी प्रेजेंट में कर रहे हैं, यानी वो काम कंप्लीट नहीं हुआ, वो अभी चल रहा है काम, तो उसे हम कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंसेस। तो ये इसकी डेफिनेशन होती है कि हम लोग जो यूज़ करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वो करते हैं ये बताने के लिए हम जो प्रेजेंट में कोई काम कर रहे हैं वो अभी चल रहा है, ठीक है, वो अभी पूरा नहीं हुआ। तो ये इसकी डेफिनेशन होती है। अब इसका हम फार्मूला देख लेते हैं। टेंसेस का फार्मूला, सबसे पहले फार्मूला ऑफ मेकिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होता है हेल्पिंग वर्ब इसकी होती है इज एम आर। अच्छा, एम का यूज़ हम जो करते हैं वो करते हैं आई के साथ। जैसे आई एम गोइंग देयर, मैं वहाँ जा रहा हूँ, तो आई के बाद हम जो यूज़ करते हैं वो होता है एम। एम का यूज़ सिर्फ हम आई के साथ करते हैं और किसी के साथ नहीं करेंगे, ठीक है। और इसका यूज़ हम लोग किसके साथ करते हैं, ही शी इट या कोई भी एनी सिंगुलर नेम होता है, जैसे अली अहमद, उसके साथ हम लोग इज़ यूज़ कर लेंगे। जैसे अली इज़ ड्राइविंग द कार, अली गाड़ी चला रहा है, ठीक है। इसी तरह से ही इज़ कमिंग, वो आ रहा है, या शी इज़ गोइंग, वो जा रही है। तो ही शी इट या एनी सिंगुलर नेम, उसके साथ हम लोग आई यूज़ करते हैं। बाकी सब के साथ हम लोग क्या यूज़ करते हैं, आर, ठीक है। तो ये है कि एम हम आई के साथ यूज़ करते हैं, इस ही शी इट के साथ यूज़ करते हैं या एनी सिंगुलर नेम, और आर हम सब के साथ यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। जितने भी जो बाकी के रह जाते हैं यू दे वी या एक से ज़्यादा नाम होते हैं तो उनके साथ हम लोग आर यूज़ करते हैं। इसका फार्मूला भी बहुत आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। पहले सब्जेक्ट होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब होगी, ठीक है। उसके बाद वर्ब की 4 फॉर्म होती है। वर्ब की फॉर्म कितनी होती है ये हम डिस्कस कर चुके हैं अपनी वर्ब की वीडियो में। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक है, आप वो देख सकते हैं ताकि आपको वर्ब की फॉर्म के बारे में मालूम हो। तो वर्ब की 4th फॉर्म कौन सी होती है, आईएनजी वाली, ठीक है। जिसके बाद हम लोग आईएनजी का यूज़ करते हैं वो होती है वर्ब की 4 फॉर्म। इसी तरह से फिर ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो ये इसका फार्मूला होता है अफर्मेटिव बनाने का। नेगेटिव बनाने का क्या होगा कि हम नॉट यूज़ कर लेंगे। किसके बाद नॉट यूज़ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद, यानी पहले सब्जेक्ट होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब होगी, फिर नॉट आ जाएगा। यानी नॉट हम लोग करेंगे इज़ एम आर के फ़ौरन बाद, ठीक है। फिर उसके बाद वही है वर्ब की 4 फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब जो इज़ एम आर है उसे हम लोग पहले यूज़ कर लेंगे, यानी वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी, ठीक है। फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद हम लोग वर्ब की 4 फॉर्म यूज़ कर लेंगे, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क होगा। तो ये होता है इंटेरोगेटिव बनाने का, यानी सिर्फ जो हेल्पिंग वर्ब जो इज़ एम आर है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाती है, बाकी सिमिलर होता है, इतना ज़्यादा चेंज नहीं होता टेंस। अच्छा, इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब होगी इज़ एम आर, ठीक है। फिर उसके बाद सब्जेक्ट होगा, फिर उसके बाद हम लोग नोट यूज़ करेंगे, यानी सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद हम लोग नोट का यूज़ कर लेंगे, तो वो बन जाएगा इंटेरोगेटिव नेगेटिव। बाकी तो सारा वर्ब की 4 फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, ये तो सिमिलर है। तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए हम लोग सिर्फ नॉट ऐड कर लेते हैं। अब इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग कुछ। देखें, इसकी फर्स्ट एग्जांपल क्या है, आई एम गोइंग टू होम, मैं घर जा रहा हूँ, यानी मैं अभी घर पहुँचा नहीं हूँ, ठीक है। मैं वो अभी काम कर रहा हूँ, मैं वो काम क्या है, गोइंग का जाने का। अब देखें, गो तो यहाँ तक तो गो क्या है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहलाती है, ठीक है। यानी हमने प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ा था कि आई गो टू होम, मैं घर जाता हूँ, ठीक है। अब देखिए, जो आई एन जी यूज़ हो रहा है वो किसके साथ यूज़ हो रहा है, गो के साथ, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, आई एन जी। आई एम गोइंग टू होम, अब ये टू होम क्या है, ये ऑब्जेक्टिव पार्ट है। तो इसमें जो आई है ये क्या है, ये सब्जेक्ट है। और एम क्यों यूज़ हो रहा है, क्योंकि देखें यहाँ पे आई है, आई जहाँ भी आएगा उसके बाद एम ज़रूर आएगा, ठीक है। तो एम सिर्फ आई के साथ यूज़ होता है, बाकी किसी के साथ यूज़ नहीं होता।
आई एम गोइंग टू होम, मैं घर जा रहा हूँ, यानी मैं अभी घर पहुँचा नहीं हूँ। इसी तरह से अगर मैं नॉट लगा दूंगा तो ये नेगेटिव बन जाएगा, आई एम नॉट गोइंग टू होम। अब नॉट जो है वो किसके बाद लग रहा है हेल्पिंग वर्ब के बाद। देखिए हेल्पिंग वर्ब के बाद फ़ौरन नॉट लगा है, तो ये बन गया नेगेटिव। लेकिन अगर मैं इसको इंटेरोगेटिव बनाऊंगा, यानी मैं सवाल करूंगा, तो मैं एम को पहले ले आऊँगा। एम आई गोइंग टू होम, क्या मैं घर जा रहा हूँ? अब मैंने सवाल किया, इसका जवाब आप मुझे येस और नो में दे सकते हैं। एम आई गोइंग टू होम, क्या मैं घर जा रहा हूँ? तो एम पहले आ जाएगा, बाकी सारा तो सब्जेक्ट है, फिर वर्ब की फोर फॉर्म, फिर ऑब्जेक्टिव पार्ट, और फिर इन दी एंड हम क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये एक सवाल कर रहा हूँ मैं। इसी तरह से अगर मैं इसको इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाऊंगा तो मैं नॉट लगा लूँगा, किसके बाद? सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद। एम आई नॉट गोइंग टू होम, क्या मैं घर नहीं जा रहा? तो मैं ये इसमें भी सवाल कर रहा हूँ, इसका जवाब भी आप मुझे येस और नो में दे सकते हैं। तो एम क्या है? ये एम पहले आ जाएगा, यानी सब्जेक्ट से पहले एम आ जाएगा, और फिर आई आएगा। आई क्या है? ये सब्जेक्ट है, फिर बाकी नॉट है, गोइंग टू होम, और सब ये क्वेश्चन मार्क। तो ये बाकी तो सारा वही है जो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है, और फिर क्वेश्चन मार्क है। तो ये इसकी कुछ एग्जाम्पल्स थी, और इसकी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम। ही इज़ कमिंग टू द ऑफिस, वो ऑफिस आ रहा है। अब देखें यहाँ पे इज़ क्यों यूज़ किया मैंने? क्योंकि यहाँ पे देखें ही है। ही क्या है? ये ही हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी लड़के के नाम की जगह। ये ही प्रोनाउन होता है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन होता है। ही, शी, इट, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउंस होते हैं। तो इनके बाद जब भी यहाँ आएंगे तो इनके बाद इज़ ज़रूर आएगा। ठीक है, यहाँ पे एम यूज़ नहीं कर सकते हम, इस तरह नहीं कहेंगे ही एम कमिंग टू द ऑफिस। हम लोग इज़ यूज़ करते हैं, ही इज़ कमिंग टू द ऑफिस, वो ऑफिस आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ये ही आ रहा है। इसी तरह से अगर मैं शी यहाँ पे यूज़ करूँ, ठीक है, लड़की के नाम की जगह मैं शी यूज़ करूँ, तो उसके साथ भी इज़ आएगा। शी इज़ नॉट गोइंग टू कॉलेज, वो कॉलेज नहीं जा रही है, यानी वो कहीं और जा रही है, वो कॉलेज नहीं जा रही। यहाँ पे मैंने नोट लगा दिया। अब ये नोट मैंने क्यों लगाया है? क्योंकि इसको मुझे नेगेटिव बनाना था। इसी तरह से इज़ अली ड्राइविंग द कार, क्या अली गाड़ी चला रहा है? ठीक है, यानी अली अभी कंटिन्यूसली वो काम कर रहा है, यानी मैंने आपसे सवाल कर रहा हूँ कि क्या अली गाड़ी चला रहा है? तो इसका जवाब मुझे येस और नो में दे सकते हैं। अब देखें यहाँ पे इज़ क्यों यूज़ किया गया? यहाँ पे अली आ रहा है। अली क्या है? ये नाम है, ये एक नाउन है, और ये एक सिंगुलर नेम भी है। तो इसके साथ भी हम लोग अली हो, कोई भी नाम हुआ एक सिंगल, उसके बाद इज़ यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे यूज़ हुआ इज़ अली ड्राइविंग द कार। लेकिन अगर मैं इसको इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाऊंगा तो मैं क्या करूँगा? मैं सिंपली नोट लगा लूँगा। किसके बाद लगाऊंगा? नोट, अली के बाद, यानी अली क्या है? सब्जेक्ट है, उसके बाद मैं नोट लगा दूंगा। इज़ अली नॉट ड्राइविंग द कार, क्या अली गाड़ी नहीं चला रहा है? तो इसका जवाब भी आप मुझे येस और नो में दे सकते हैं। अब देखें यहाँ पे क्या है? ये आर यूज़ हो रहा है। आर क्यों यूज़ हो रहा है? क्योंकि देखें यहाँ पे वी आ रहा है। ठीक है, वी हो, यू हो, दे हो, या एक से ज़्यादा नाम होते हैं तो उसके बाद हम लोग आर यूज़ करते हैं। वी आर प्लेइंग फॉर पाकिस्तान, हम पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, यानी हम वो काम अभी कंटिन्यूसली कर रहे हैं, हमने वो कंप्लीट नहीं किया। ठीक है, वी आर प्लेइंग फॉर पाकिस्तान, तो इसलिए हम लोग प्लेइंग के बाद क्या लगा रहे हैं? वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी आईएनजी लगा रहे हैं प्ले के बाद। प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और इसके बाद आईएनजी लगा देते हैं, तो ये बन जाती है फोर्थ फॉर्म। इसी तरह से अगर मैं इसको नेगेटिव बनाऊंगा तो मैं नॉट लगा दूंगा। वी आर नॉट प्लेइंग फॉर पाकिस्तान, हम पाकिस्तान के लिए नहीं खेल रहे हैं, यानी हम किसी और टीम के लिए खेल रहे हैं, तो यहाँ पर नॉट आ गया। ठीक है, अब बाकी सब तो वही है, वी है, आर है, ठीक है, प्लेइंग है, ठीक है। इसी तरह से फॉर पाकिस्तान, ये क्या है? ये एक ऑब्जेक्टिव पार्ट है, तो सिर्फ मैंने नोट लगाया तो ये बन गया नेगेटिव। बाकी तो ये अफर्मेटिव होता अगर मैं नोट नहीं लगाता इधर, लेकिन नोट लगा के मैंने इसे क्या कर दिया? ये बन गया नेगेटिव। इसी तरह से अगर मैं सवाल करूँगा, आर दे नॉट प्लेइंग फॉर पाकिस्तान, अब फॉर एग्जांपल मेरे सामने एक से ज़्यादा लोग खड़े हैं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ क्या वो पाकिस्तान के लिए खेलते हैं? तो मैं क्या कहूँगा? आर दे प्लेइंग फॉर पाकिस्तान, क्या वो पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं? तो इसका जवाब भी आप मुझे येस और नो में दे सकते हैं कि येस दे आर प्लेइंग फॉर पाकिस्तान, या आप नो भी कह सकते हैं, नो दे आर नॉट प्लेइंग फॉर पाकिस्तान। तो ये क्या है आर दे प्लेइंग फॉर पाकिस्तान, क्या वो पाकिस्तान के लिए खेल रहा है? ये इंटेरोगेटिव है। लेकिन अगर मैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाऊंगा तो मैं सिर्फ क्या करूंगा? नोट लगा दूंगा। ये आर दे नॉट प्लेइंग फॉर पाकिस्तान, क्या वो पाकिस्तान के लिए नहीं खेल रहे? तो इसका जवाब भी आप मुझे येस और नो में दे सकते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग क्या डिस्कस करते हैं।